नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं और राहुल गांधी भी लगातार तब तक रहने वाले हैं जब तक वहां मतदान संपन्न न हो जाए। मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, अब चुनाव प्रचार के मामले में खत्म ही समझिए। नतीजे तो मतदान और फिर मतगणना के बाद ही आने वाले हैं। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत ने एक बड़ी चाल चल दी है। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मानो दिखाने के लिए एक ऐसा ट्वीट किया है जो लीक से हटकर है। ऐसा ट्वीट वो अशोक गहलोत कर नहीं रहे थे। आपको याद होगा, पहले तो वो मैं ट्वीट दिखाता हूं, वो तस्वीर दिखाता हूं जो अशोक गहलोत ने की है और फिर मैं बताता हूं कि यह डिफरेंट कैसे है। आप देखेंगे इसमें कि गहलोत पायलट एक साथ ऐसा संदेश दे रहे हैं। अशोक गहलोत, जाहिर बात है, मैंने आपको कहा जयपुर में मौजूद है सोनिया राहुल, कितना फायदा होगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है उसको समझिए। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है एक तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसमें अशोक गहलोत सामने है और सचिन पायलट कुछ बोल रहे हैं। क्षमा करेंगे, उनकी ओर मुखातिब होकर बोल रहे हैं। ये पुरानी ही तस्वीर है, लेकिन आज इसे जारी करने का एक मकसद है और ये मकसद है जो लिखा हुआ है। संक्षेप में अशोक गहलोत ने लिखा है, एक साथ जीत रहे हैं फिर से। एक साथ एक बात कही गई है, यानी इसका आप मतलब लगा सकते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ, चूंकि तस्वीर भी जारी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जीत रहे हैं फिर से। इसके डबल मीनिंग है। जीत रहे हैं फिर से, कांग्रेस पार्टी जीतेगी फिर से, अशोक गहलोत भी जीतेंगे फिर से, ये भी मतलब है। क्योंकि अशोक गहलोत जब कुछ करते हैं तो आ, सपाट नहीं करते हैं, उसको कुछ संदेश होता है। पार्टी आलाकमान को उन्होंने संदेश दिया, एक साथ फोटो भी जारी कर दी कि सचिन पायलट के साथ हम मिलकर बात कर रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने आलाकमान को कूटनीतिक रूप से यह संदेश दिया कि हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वास्तव में ये संदेश जनता के बीच जाए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये आने वाले दिनों में करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी भी आ चुकी हैं और राहुल गांधी भी, दोनों जयपुर में। अब यहीं से राहुल गांधी प्रदेश भर में सभाएं भी करेंगे और जाहिर बात है कि दिल्ली में मौसम बहुत खराब है, यहाँ सांस लेना मुश्किल है। इस बातचीत के दौरान भी आपने देखा कि खांसी आ जाती है, तब जबकि कोई खांसी और सर्दी जुकाम जैसी कोई बात है नहीं। इसके बावजूद मौसम इतना खराब है कि सांस लेना मुश्किल है, लगातार धारा प्रवाह बोलना मुश्किल है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो यही स्थिति है। तो सोनिया गांधी जो सांस की समस्या से पीड़ित रहे हैं, उनको जयपुर में एक तरह से स्वास्थ्य लाभ के लिए वो पहुंची हैं। लेकिन चुनाव के ख्याल से भी उन्होंने इसको चूज किया है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए तो वो हिमाचल भी जा सकती थी, कोई दूसरे दक्षिण के प्रदेश में भी जा सकती थी, लेकिन राजस्थान को ही चुना गया है, क्योंकि यहाँ बेटे को भी साथ रख सकती हैं, कांग्रेस का पूरा परिवार साथ हो सकता है, चुनाव के समय में मतदाताओं के साथ रह सकती हैं। ये सारा मकसद है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव प्रगति पर है और बहुत सारी सीटें जहां बगावत करने वाले नेता खड़े हैं और खबर तो ऐसी भी आ रही है कि बगावत करने वाले नेताओं को शह मिली हुई है, यानी पार्टी के भीतर से ही कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, तभी वो
स्ट्रांगली मैदान में हैं। अगर ये हालात बीजेपी में भी हैं, वहां भी 30 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां बागी उम्मीदवारों के कारण उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन बीजेपी में समस्या कंट्रोल से बाहर है और कांग्रेस के भीतर दोनों नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। तो जब मिलकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं तो ये बगावत की समस्या को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? क्या ये खत्म कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बहुत सारी सीटें हैं जहां की सचिन पायलट के समर्थक मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वहां अशोक गहलोत के समर्थक किसी और को समर्थन करते दिख रहे हैं या फिर बागी उम्मीदवार को समर्थन करते दिख रहे हैं। ये सारी स्थितियां चल रही हैं। इसके बीच पार्टी को इवॉल्व करना है और एक माहौल जो कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने का बन रहा है, रिवाज बदलने का माहौल बन रहा है, उसको कन्वर्ट करना है जीत में। ऐसा ना हो कि जीत से फिर कहीं कांग्रेस चूक जाए। इस स्थिति से बचने के लिए राहुल गांधी की तो एक ही शर्त रही है कि गुटबाजी खत्म करो, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव जीतो, फिर बाद में हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसके लिए वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को एक साथ चुनाव मैदान में चुनाव कैंपेन करते हुए देखना चाहते हैं। इसी शर्त पर राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे हैं। 16 नवंबर से धुआंधार रैली होगी और जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। कांग्रेस को बहुत मौके पर मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर वाला भ्रष्टाचार का, उनके बेटे वाला भ्रष्टाचार का वीडियो मिला है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है और उस मुद्दे को भुनाने का वक्त है। महाराष्ट्र में जिसमें भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी लगातार मुद्दे खोजती रही है, लेकिन गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत के बेटे, सबके घर में ईडी सीबीआई आती रही है, लेकिन फिर भी पब्लिक के बीच में भ्रष्टाचार का मुद्दा बन नहीं पाया है। अब जबकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी राजस्थान में आकर लगातार बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, तो ऐसे में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ है वो पूरे देश का मुद्दा है। चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री, जो पहले केंद्रीय खनन मंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व है क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा पैसों का लेन देन करा रहे थे कनाडा वाली पार्टी से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के लिए, गुरुद्वारा में आए कैश का इस्तेमाल कर रहे थे, धर्म का भी दुरुपयोग हो रहा है। ये सारे मुद्दे हैं। इसमें कहा जा रहा है गांजा भांग जैसी नशे की खेती के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को मनाया गया है। वो बोल रहे हैं, उस पर हामी भरी गई है कि वो इसमें पैसा लगाएंगे। बाद में 100 एकड़ जमीन खरीदी जाती है कनाडा में और उसके लिए भी देवेंद्र सिंह तोमर की पत्नी हर्षिनी से बात चैट होने के प्रमाण दिए हैं। जो दावा करने वाला शख्स है उसने, ये तमाम बातें हैं जिस पर ईडी सीबीआई सब खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है, नरेंद्र सिंह तोमर खामोश है। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये घटनाएं नहीं हुई है, ये नहीं कह रहा है कि वीडियो में जो शख्स है वो नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा देवेंद्र सिंह तोमर नहीं है, उसमें जो आवाज है वो फर्जी है, कि वो डॉक्टर्ड है, कि वो ऐसा हमने किया ही नहीं, कि पैसे हमने लिए ही नहीं, कि हजारों करोड़ का घपला ही नहीं। ऐसी बात कहने के लिए कोई आया नहीं है सामने। तो ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत अगर इकट्ठा हो, जैसा कि उस वक्त हुए थे जब वैभव गहलोत के घर रेड पड़ी थी, तो सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मुद्दे को एड्रेस किया था। अगर वो एकता कंटिन्यू रखा जाए तो कांग्रेस दोबारा जीत सकती है। बीजेपी बहुत कमजोर हाल में है।
है और लड़ने का मादा भी वो नहीं दिख रहा है जो अब तक दिखता रहा है। पूरी शक्ति, पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद मध्य प्रदेश में बिखर गई बीजेपी और राजस्थान में भी संभल नहीं सकी। इतनी बड़ी संख्या में बागी हैं, केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को झोंक देने के बावजूद ये पार्टी चुनाव जीतती भी नजर नहीं आ रही है बीजेपी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए यह मौका है कि वो संदेश दे कि हम एक हैं। अशोक गहलोत ने ऐसा किया है, लेकिन सबके लिए देखने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों मिलकर वोट मांगने भी आएंगे। राहुल गांधी जब चुनाव मैदान में उतर रहे होंगे तो क्या ये ऐसा कर पाएंगे? निश्चित रूप से अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ उतरते हैं चुनाव मैदान में और आलाकमान ये भरोसा दिलाती है कि फेयर ढंग से चेहरे को तय किया जाएगा, तो वो सारे लोग जो सचिन पायलट से का समर्थन करते हुए निराश हुए थे, वो सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी को मजबूत होते देखना चाहते हैं, जिसमें एकाधिकार वादी नेतृत्व को से छुटकारा चाहते हैं, वो लोग एक बार फिर से जुड़ सकते हैं कांग्रेस में, फिर से कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, उसकी संभावना को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया है, एक बार फिर से ट्वीट देखिए, एक साथ जीत रहे हैं फिर से, और ये तो स्लोगन है कांग्रेस फिर से। और ये तस्वीर अशोक गहलोत साझा कर रहे हैं। ये मीटिंग पहले की है, ऐसा नहीं है कि आजकल की मीटिंग है। पहले जो अशोक गहलोत तस्वीरें साझा करते थे, चुन चुन कर वही तस्वीरें साझा करते थे जिसमें सचिन पायलट ना हो। इवन मंच पर, जिस मंच पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत थे, राहुल गांधी भी थे, उसमें उन्होंने उस दिन ऐसी तस्वीरें ट्वीट की थी जिसमें सचिन पायलट ना थे। तो अचानक ये जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव पार्टी आलाकमान के दबाव से हुआ है या चाहे जिस कारण से हुआ है, लेकिन ये बदलाव अच्छा है। सचिन पायलट के लिए मुस्कुराने का वक्त है, उनके लिए सचेत रहने का भी वक्त है, क्योंकि अशोक गहलोत पर अब कोई विश्वास करता है नहीं। तो अशोक गहलोत लोक कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव जीत ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको जनता और संगठन के बीच में विश्वास को मजबूत करना होगा, तभी चुनाव जीता जा सकता है। उनको सचिन पायलट और दूसरे तमाम नेताओं को एक साथ लाना होगा, तभी चुनाव जीता जा सकता है। तो उम्मीद रखते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में एक बार फिर पार्टी एक अच्छे मन से प्रयास करती दिखेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और कांग्रेस समर्थकों को तो निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होगा, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। और इस वक्त आपसे विदा लेने का वक्त। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम छोड़ जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ये स्क्रॉल के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।